8 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, तो इसका हमने पढ़ लिया था, पीरियड्स वाला भी ग्रुप वाला भी। आज हमने पढ़ना है सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का मतलब होता है सेम इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। अब ये पीरियड है कि ग्रुप है? टॉप टू बॉटम पीरियड है कि ग्रुप? ये ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ना है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो सब एक ही लाइन में क्यों रखे हैं। इसकी वजह मैंने बताई थी, क्योंकि इनकी खसूसियात सेम होती हैं, प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये लिखे हुए हैं, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांचियम। तो इन सबको एक ही लाइन में क्यों रखा है, उसकी वजह देखनी है। सबसे पहली वजह ये थी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सबके? 1। आप लोग वहां पे देखो, हाइड्रोजन के सामने जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, हाइड्रोजन के सामने जो सर्कल नजर आ रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के। उसके बाद लिथियम के टोटल कितने होते हैं? 3, लेकिन फर्स्ट शेल में कितने आ जाते हैं? 2, और लास्ट वाले में 1। फिर भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1। उसके बाद है सोडियम। सोडियम के टोटल कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर नहीं याद किया किसी ने? 11 होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोडियम वाला स्ट्रक्चर देखो, थर्ड वाला जो सर्कल है उसमें पहले शेल में कितने आएंगे? 2, उसके बाद 4, फिर 6, और एंड वाले में फिर से 1 बच गया है, ठीक है। आगे पोटाशियम में भी सेम इसी तरह है, एंड वाले में 1 है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। पहले जितने मर्जी हो, लेकिन एंड वाले में एक ही बच जाता है सब में। इसलिए पहली वजह यह है कि इसको एक ही लाइन में क्यों रखा गया, क्योंकि इनके सबके आउटर मोस्ट शेल 1 है। दूसरी वजह ये थी कि ऑक्साइड ये जो है वो बेसिक इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na जब OH के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है? NaOH, ठीक है। तो NaOH क्या है? बेस है ना, बेस ही ना NaOH, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए वो क्या होती है? बेस। तो सोडियम जब OH के साथ मिला तो क्या बन गई थी? बेस। इसलिए क्या कहा है, इसके ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर इन सब के। अगर लिथियम जो है Li को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, लिथियम को अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बन जाएगा? LiO2, लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड भी क्या होगा? बेसिक इन नेचर, यानी कि बेस है ये भी। उसके बाद ये नीचे वाले जितने भी हैं, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेसिक इन नेचर है। थर्ड वाला क्या था? रिएक्ट विद हैलोजन गिव हैलाइड। अब हैलोजन कौन से हैं? ये वाली जो लाइन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और एस्टाटीन, ये वाले क्या है? इसके ऊपर लिख लो आप लोग, ये हैलोजेंस हैं, ये भी याद करने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पहले 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए, ठीक है। तो वो हैलोजेंस, HALOGENS, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजेंस हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब ये ग्रुप 1 है कि एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, इनमें से कोई भी इसके साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का है? अल्कली मेटल 1 का है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो हाइड्रोजन को इनमें से कोई भी उठा लो, कौन सा उठाना है? क्लोरीन ले लो, ठीक है। क्लोरीन हमेशा क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं रिएक्शन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ना HCl, तो वो कह रहे हैं कि ये रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बन जाएगा? HCl। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो और Cl2, तो कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 HCl। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ये सारे। अगर यहाँ से ले लें सोडियम Na+F, तो क्या बन जाएगा? NaF। तो ये सब किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हैलोजेंस के साथ। इसलिए वहां पे आप लोग थर्ड पॉइंट देखो, रिएक्ट विद हैलोजेंस गिव हैलाइड। अब ये क्या बन गया? हैलाइड बन गया। ये कौन सा था? ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ये क्या है? हैलोजन। जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहेंगे? हैलाइड। हैलाइड का नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो वो थर्ड वाला पॉइंट है, रिएक्ट व्हेन रिएक्ट विद हैलोजन गिव हैलाइड। ये तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इन सबको एक ही लाइन में क्यों रखा। 3 वजह पता लग गई है। सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल की वजह से इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में। दूसरा है ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। थर्ड है रिएक्ट विद हैलोजन गिव हैलाइड। उसके बाद है फोर्थ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इन सबको मेटल्स में, अल्कली मेटल्स है ना ये, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा।
अब पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, वो मैंने वहां नीचे डायग्राम बनाई है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। और क्लोरीन हमारे पास है। क्लोरीन किसमें से लिया है? हेलोजेंस वाली लाइन से लिया है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के कितने होते हैं? 17। अब वहां पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसके लास्ट शेल में देखो आप लोग, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और क्लोरीन के बताओ, लास्ट वाले में 5 है ना, तो उसको कितने चाहिए कंप्लीट होने के लिए? क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके शेल में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। सोडियम के लास्ट शेल में 1 है और क्लोरीन के कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और ये 5। अब सोडियम क्या है? सोडियम को कितने चाहिए अपने शेल कंप्लीट करने के लिए? इसके पास 1 है और इसके पास 5 है। अब आप लोग बताओ कि जिसके पास 5 है वो अपने 5 देगा कि जिसके पास 1 है वो अपना 1 देगा? 1 वाला देगा ना। फॉर एग्जाम्पल इसके पास 1 रुपीज है और इसके पास 5। आप बताओ, इसकी 6 रुपए की कोई चीज आ रही है, ठीक है, और इसके पास 1 है, आप बताओ कौन किसको देगा? 1 वाला ही 5 को देगा ना, क्योंकि उसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो सोचता है कि मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं उसको देगा, तो वो अपना वाला 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है कि उसके तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसके पास 5 है तो कितने हो जाते हैं? 6। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, तो Na के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव। और Cl के ऊपर माइनस। तो इसलिए ये क्या है, सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरह जब भी ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 है ना, तो ये अपना 1 जो है वो किसी और को दे देते हैं कि किसी का तो कंप्लीट होना चाहिए। समझ आई है? अब वो कह रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है डाउन का ग्रुप। रिएक्टिविटी का मतलब होता है रिएक्शन किसका ज्यादा होता है, तेज। अब हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा, ऊपर से नीचे तेज होना है, टॉप टू बॉटम। इसका इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका उससे भी ज्यादा हो जाएगा रिएक्शन। फास्ट की बात करेंगे, इसका सबसे ज्यादा, इसका इससे भी ज्यादा, और फ्रांसियम का सबसे ज्यादा। तो ये रिएक्टिविटी का बताया कि ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे हाइड्रोजन से नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब पेज नंबर 109 पे आ जाओ, यहाँ से रीडिंग करने लगी हूँ मैं। The chemical properties of elements depend largely upon the number of electron present in their outermost shell. अभी बताया मैंने, outermost shell के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। Since in group of periodic table all the element have same number of electron in the outermost shell, they are expected to show similar chemical properties. अब आप लोगों ने इसको लिखना कैसे है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों ने, क्वेश्चन आएगा ना, राइट, आगे से पिंक वाला सारी जो लिखी हुई है, राइट सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज वाली, ये सारा क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो। इससे पहले राइट लिख के, यहाँ पे राइट लिखना है, इससे पहले राइट लिख लो ना, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा लिया सबने? राइट, हाँ लॉन्ग है ये, ठीक है, लगा दो। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है नंबर 1, 1 की हेडिंग देनी है, ठीक है। यहाँ से निशान लगाओ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इसके नीचे अंडरलाइन करना है, जो जो मैं कह रही हूँ वर्ड अंडरलाइन वही करना है, सिर्फ ब्रैकेट्स नहीं लगानी, अंडरलाइन करना है। इन द आउटर मोस्ट शेल तक अंडरलाइन कर लो, सब कर लिया सबने? यहाँ पे 1 लगा के और आगे लाइन में ये लिखना है और आगे 2 डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है, ये वाला इन आ ग्रुप सीन से आगे
In a group of the periodic table, all the element have same number of electron in the outermost shell. यहाँ तक निशान लगाना है। डॉट के बाद ये दो लाइंस यहाँ पे लिखनी है आप लोगों ने, जो मैंने अभी अंडरलाइन करवाई है। क्या लिखा हुआ है? In a group of the periodic table, all the third line outermost shell तक। क्या बताना है? Because they have same number of electron। नहीं लिखा हुआ है ये, मैं वैसे ही बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। ऑल, यही लिखा हुआ है। इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। थर्ड लाइन लगा लिया। बिकॉज को मैंने वजह बताई है, ये लो। ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लिया निशान। नंबर 1 पॉइंट हो गया सबका क्लियर। पहले का डॉट लगा के आगे उसकी वजह लिखनी है, वो हेडिंग देनी है मार्कर्स के साथ, ठीक है। जो अंडरलाइन करे वो मार्कर के साथ, और ये ब्रैकेट से निशान लगाना है, ये पेन से लिखना है। समझ आई है? नहीं आई? सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोगों ने नंबर 1 की यहाँ पे हेडिंग देनी है, और क्या लिखना है यहाँ पे, मैंने क्या बताया अभी। फर्स्ट लाइन के एंड पे देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ये किससे लिखोगे? मार्कर से। उसके बाद क्या लगाने हैं? 2 डॉट। उसके बाद नीचे वाला किससे लिखना है? पेन से, ठीक है। वो हेडिंग थी इसलिए मार्कर से। अगला पैराग्राफ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। क्या वजह थी कि 1 इलेक्ट्रॉन था उनके पास, ठीक है। दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कैटाइन। सेकंड पॉइंट लिखो, कैटाइन की हेडिंग देनी है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा नहीं हुआ? हाँ, यहाँ ऑल द एलिमेंट्स से लेकर कैटाइन तक, फर्स्ट 2 लाइंस। इसकी हेडिंग लिख लो, कैटाइन लिखना है, आगे 2 डॉट लगा के फिर ये लाइन लिखनी है, ठीक है। लगा लिया? कौन लगा रहा है आपने? सबने लगा लिया कैटाइन वाला? समझ आ गई है? दे आर दूसरी हेडिंग कैटाइन की। कैटाइन वाली लाइन आ गई है सबको समझ? हाँ, 2 लाइनों तक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बताती हूँ एक मिनट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की हेडिंग देनी है, थर्ड पॉइंट लिखकर। यहाँ लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में लिखा नहीं हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये हेडिंग दे के यही वाली लाइन इसका आंसर है। दे आर नाउन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इस तरह से लिख लेना बस। यही बता देना है ना, दे आर नाउन एज। हमने खसूसियात बतानी है ना बस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बस इतना सा लिखना है। वहां पे सिर्फ हेडिंग्स को चेक करेंगे, अंदर तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग बात करें, क्या है, कंसेप्ट आता हो और हेडिंग्स याद हो तो आप लोग लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे हेडिंग याद किया है कि इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो आप लोगों को पता लग जाएगा सेम, तो आप लोग अपने से लिख सकते हो। उसके बाद कैटाइन की हेडिंग पता होगी, तो आप लोगों को पता है कैटाइन लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग लिख सकते हो दे लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, दे आर नाउन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इतना सा है, कंसेप्ट होना चाहिए बस, और हेडिंग्स याद करनी है। उसके बाद क्या है? ये रिएक्शन दिया हुआ है, फोर्थ वाला पॉइंट लिखकर ये रिएक्शन लिखना है। इस रिएक्शन के बाहर 4 लिख दो, फोर्थ पॉइंट है ये। लिख लिया सबने? मैंने चेक करना है अभी। ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या है कि 2 सोडियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? वाटर के साथ, और NaOH यानी बेस बनाई है, प्लस हाइड्रोजन गैस।
अल्कली किसे कहते हैं? बेस बनी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, H2O, हाँ ये गैस है। तो ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अगर किसी को रिएक्शन नहीं याद होता तो ये ऊपर जो लाइन लिखी हुई है ये लिख दे, अगर भूल जाए तो इस लाइन में क्या लिखा है? दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड गिविंग अल्कलीज इन द सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ वाला है, ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर, दे आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर गिविंग अल्कलीज। फिफ्थ पॉइंट है ये। इसका रिएक्शन भी लिख सकते हो और ये लाइन भी, लेकिन अगर रिएक्शन लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन किसी को भूल जाते हैं, नहीं किसी को भूल जाता है तो वो ये लिख दे तो मार्क्स तो मिलेंगे ना, ठीक है। उसके बाद क्या? रिएक्शन के जो नीचे वाला केट वो वाला है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। पोटाशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या आ रहा है? पोटाशियम। लाइन वाला मैंने कहा है, या लाइन कर लो या नीचे वाला रिएक्शन। उसके बाद नीचे आ जाओ, 6 वाला अगला रिएक्शन 6 पॉइंट है। ये मैंने अभी चेक करना जो बातें कर रहे हैं। 6 वाला पॉइंट, अगला रिएक्शन 6 पॉइंट है, जिसमें सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद जो है वो 7th है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये मैग्नीशियम वाला कर लो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।